दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 टू 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया जाएगा, समझा जाएगा कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्लो मोशन में और पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते जाना है और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। द फ्रेज आडोस्पेयर वॉच पॉइंट बाई Hahnemann, Horace, Hufeland, Hippocrates. Right answer is Horace. Clear? Sorosyphilitic patient is to be treated as, यदि दिया हुआ है सोरोसिफिलिटिक, वहीं पे दे दिया सोरोसाइकोसिस दे दिया तो भी सेम आंसर आ जाएगा। मिक्स मियाजमेटिक केस, नॉन मियाजमेटिक केस, सूडोसोरिक और सीडोसिफिलिटिक। राइट आंसर इज मिक्स मियाजमेटिक केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियाज मिक्स हो रहा है। सोरोसाइकोसिस है या फिर सोरोसिफिलिटिक है या साइकोसिस, साइकोसिस प्लस सिफिलिस है। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो क्या इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? ट्रीटेड एज ए मिक्स मियाज। ठीक है। व्हाट इज प्रोग्नोसिस ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट? मैंने बार बार बोला है कि इससे क्वेश्चन जरूर एराइज होता है। हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन जो भी हैं उसको एक बार मेमोराइज कर लें। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? द एग्रावेशन किक शॉर्ट एंड स्टॉप विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। तो इसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है? गुड, बैड, वेरी गुड, वेरी बैड। राइट आंसर इज वेरी गुड। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? होम्योपैथिक एग्रावेशन। एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथिक एग्रावेशन भी बोला जाता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आर द सिम्टम विच इज नोटेड बाय। ऑब्जेक्टिव सिम्टम और सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं अभी डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम आर सिम्टम विच इज नोटेड बाय रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड, रिलेटिव ऑफ पेशेंट, फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट, डॉक्टर, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो ऑब्जर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ठीक है। सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट स्वयं बताता है, दैट इज सब्जेक्टिव सिम्टम। ठीक है। वहीं पे दे देता सब्जेक्टिव सिम्टम्स इज नोटेड बाई, और यहाँ पे लिख देता साथ में, यहाँ पे लिख देता पेशेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाता? पेशेंट डी। हाँ, क्लियर? ओके। एक कंडीशन विच अफेक्ट और मॉडिफाई द सिम्टम, 35th जो है वो पूछ रहा है। और कंडीशन विच अफेक्ट और मॉडिफाई द सिम्टम्स, concomitant, accompanying symptoms, causa occasionally, modalities. Right answer is modalities. Modalities क्या होती है? A condition which modify the symptoms, modification of symptoms is known as modalities. इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट को किस कंडीशन में तकलीफ ज्यादा हो जाती है, आराम मिलता है, दैट इज modalities, जिसमें एग्रावेशन और एम्यूलेशन आता है। द टाइटल बुक रिटेन बाई, बुक का जो टाइटल है क्या है? रिटेन बाई डॉक्टर केंट्स ऑन होम्योपैथी फिलॉसफी। डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी फिलॉसफी के लिए जो बुक लिखा था उसका टाइटल क्या है? प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाई होम्योपैथी, द जीनियस ऑफ होम्योपैथी, स्टुअर्ट क्लोज, साइंस ऑफ थेराप्यूटिक्स, लेक्चर ऑन होम्योपैथी फिलॉसफी। राइट आंसर इज लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी। इस पे कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स है। प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाई होम्योपैथी इज रिटेन बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स एंड आर्ट्स ऑफ क्योर इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा रिटन किया गया था? जेटी केंट, एच ए रॉबर्ट, स्टुअर्ट क्लोज, कैरोल डनहम। राइट आंसर इज 37B, एच ए रॉबर्ट। हाँ। पेन एट डिस्टेंस पार्ट ऑफ बॉडी व्हाइल कफिंग, यहां पे दो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। एक तो मटेरिया से हो गया,
अगर यही सेम क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, पेन एट डिस्टेंस पार्ट ऑफ बॉडी while coughing, subjective symptoms, objective symptoms, concomitant symptoms, common symptoms. Right answer is concomitant symptom. और ये किसमें है, ये symptoms किसमें, कैप्सिकम में। पेन एट डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी while coughing, in bracket ब्लैडर, किडनी और नी, ऐसे दिया हुआ है। ये किसमें, एलेंस की नोट में। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। टिक, अच्छा यहीं पे एक चीज और बता दें, मटेरियल से रिलेटेड काफी, अगर आपके पास डाउट हो, आप लोगों ने क्या करना है, जो मेडिसिन सिलेबस में दिया हुआ 90 के अराउंड मुझे लगता है मेडिसिन दी हुई है, जितनी भी मेडिसिन है सबका नाम, कॉमन नेम, प्रोवर नेम, और उस मेडिसिन का जो बोल्ड में और इटैलिक में जितना दिया हो सब दिमाग में बैठा लीजिए। 10 क्वेश्चन तो यहां से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। टेक द मिनिमम सिम्टम्स ऑफ मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इज सेड बाय वेयर स्टॉप ग्रास स्मिथ। टेक द मिनिमम सिम्टम्स, सिम्टम्स मिनिमम टेक करें, और मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इज सेड बाय वेयर स्टॉप ग्रास स्मिथ। राइट आंसर इज वेयर। ठीक है। क्रोनिक इडियोसिंक्रेसिस इज ड्यू टू एक्यूट मियाज, क्रोनिक मियाज, टेलुरिक, एपिडेमिक। राइट आंसर इज क्रोनिक मियाज। वहीं पे एक क्रोनिक इडियोसिंक्रेसिस इज ड्यू टू, वहीं पे दे देता एक्यूट इडियोसिंक्रेसिस इज ड्यू टू, तो क्या हम लोग कर देते हैं, यहां पे लिख देते एक्यूट मियाज। इडियोसिंक्रेसिस, सम पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट, किन्स ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, इडियोसिंक्रेसिस है। आप लोग कमेंट करिए, बताइए किस किस ऑब्जर्वेशन में है। ठीक है। हाँ, इन विच एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन प्लासिबो फाउंड, प्लासिबो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के किस एफोरिज्म में पाया जाता है। राइट आंसर इज, अच्छा 271, 273, 276, 281। राइट आंसर इज 281। वहीं पे 270 में रिन्यूड डायनामाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 270 में रिन्यूड डायनामाइजेशन, जिसको पीरे स्मिथ ने बोला था, डॉक्टर हेनेमन ने बोला था रिन्यूड डायनामाइजेशन, और पीरे स्मिथ ने इसको 50 मिलिसिमल स्केल नाम दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वन मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज प्रेजेंट एट सेम टाइम। क्वेश्चन को आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम में आप लोगों को पढ़ना है। वन मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज प्रेजेंट एट सेम टाइम इन ए पर्सन कॉल्ड। वन मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर दो डिसिमिलर डिजीज या तीन डिसिमिलर डिजीज एक ही समय में अगर किसी पेशेंट के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डिजीज, नेचुरल डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज, डबल डिजीज। क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स डिजीज। वहीं पे टू सिमिलर डिजीज, क्या पेशेंट के अंदर टू सिमिलर डिजीज एट ए सेम टाइम क्या रह सकती है, नेवर, कभी नहीं। In the subject of anatomy, physiology are not life but only result of life. Dunham C, Stuart Close, Kent Heinemann. Right answer is Dunham C. Argenan der Hequins means, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ के फंसा देगा। हाँ, Argenan der Hequins means organon of medicine, organon of rational medical science, organon of healing art, none of above. Right answer is organon of the healing art. क्लियर सी। अच्छा, यहीं पे हम लोग बात करेंगे आर्गेनान एक किस एफोरिज्म, सॉरी किस एडिशन में, सेकेंड एडिशन, सेकेंड एडिशन। आर्गेनान ऑफ द हीलिंग आर्ट कौन सा एडिशन है, टाइटल नेम
सेकेंड एडिशन। आर्गेनान ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस क्या है? फर्स्ट एडिशन। थर्ड एडिशन आर्गेनान ऑफ मेडिसिन, सॉरी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यही चला है। आर्गेनान ऑफ द हीलिंग आर्ट यही सेम चल गया है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक। सिक्स का क्या नाम है? आर्गेनान ऑफ मेडिसिन। क्लियर? सेकेंड एडिशन ऑफ आर्गेनान ऑफ द हीलिंग आर्ट वाज ट्रांसलेटेड जर्मन टू फ्रेंच बाय, किसने जर्मन टू फ्रेंच में सेकेंड एडिशन आर्गेनान ऑफ मेडिसिन को ट्रांसलेट किया था? यहां पे हम लोगों को क्या करना है, जो जो पब्लिशर है फर्स्ट एडिशन टू सिक्स एडिशन और जो जो ट्रांसलेट किया है इस सबका नाम एक जगह नोट करके याद कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री से और आर्गेनान से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जरूर एराइज होता है। तो क्या देखें? सी व्हीलर बोरिक, चार्ल्स एच डेविएंट, अर्नेस्ट जॉर्ज वॉन ब्रूनी। राइट आंसर इज अर्नेस्ट जॉर्ज वॉन ब्रूनी। इन्होंने क्या किया था? सेकेंड एडिशन आर्गेनान ऑफ हीलिंग आर्ट को जर्मन टू फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था। ये क्लियर हो गया? हाँ। द थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द एडिशन ऑफ आर्गेनान ऑफ मेडिसिन। किस आर्गेनान ऑफ मेडिसिन के किस एडिशन में क्रोनिक डिजीज को इंट्रोड्यूस किया गया था? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। राइट आंसर इज फोर्थ एडिशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट यहीं पे हम दो चीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए देखता है। क्रोनिक डिजीज के कितने वॉल्यूम थे? 4। कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये पब्लिश हुआ था 1828 में। और फोर्थ कब पब्लिश हुआ था? 1830 में। यहां तक क्लियर? इसको अच्छे से लिखना है, 1828। ओके। अब यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि याद आ गया, इसलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। मैटेरिया मेडिका प्यूरा के कितने वॉल्यूम थे? मैटेरिया मेडिका प्यूरा ये किसने लिखा था? डॉक्टर हैनीमैन ने। कितने वॉल्यूम थे? 6 वॉल्यूम थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। फर्स्ट कब पब्लिश हुआ था? याद कर लीजिए, 1811। ऐसे ही मैंने याद किया, 1811, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821। राइट। एक बार आप लोग देख लेंगे, जो मुझे याद आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर दिया। 90%, 99% यही है। इसको मैंने ऐसे ही याद किया था। ठीक है। मैटेरिया मेट का पूरा 6 वॉल्यूम थे। फर्स्ट 1811, 1816, 17, 18, 19, 21। हाँ ठीक है। अब यहीं पे हम बात करेंगे टॉलिकॉज मीन्स। टॉलिकॉज क्या होता है? मीन्स रिमूवल काज, इनर काज, मेन काज, इमीडिएट काज। रिमूवल काज, टॉलिकॉज मीन्स रिमूवल काज। और वहीं पे इनर काज अगर हमको देखना रहेगा तो क्या होगा? इनर काज का काउजा प्राइमा। ठीक है। इसको अच्छे से हो नहीं पा रहा है, इसको अच्छे से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर काज काउजा प्राइमा। ओके। मेन काज क्या है? प्राइमा कॉज। प्राइम एम है, प्राइम कॉज। प्राइम मीन्स प्राइम, मतलब बिल्कुल प्राइमरी। प्राइम काज, मेन काज। इमीडिएट काज क्या है? प्रॉक्सिमेट काज। प्रॉक्सिमेट कॉज। ठीक है। कॉजा प्राइमा, इनर कॉज, प्राइमा, प्राइम कॉज, मेन कॉज, इमीडिएट कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे इन इंटरमिटेंट डिजीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन इंटरमिटेंट डिजीज
The administration of the remedy should be during proxima, before proxim, very soon after termination of proxim. All of above. Right answer is very soon after termination of proxim. बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं, अगर मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता तो मैं इसको 70% और इसको 30% देता। इसको आप लोग अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने हिसाब से आप लोग देख लें। कई बार क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में एराइज हो चुका है। सरोगेट्स फाउंड इन एफोरिज्म ऑफ आर्गेनान ऑफ मेडिसिन। सरोगेट्स किस एफोरिज्म, आर्गेनान ऑफ मेडिसिन के किस एफोरिज्म में है? 119, 120, 121, 118। राइट आंसर इज 119। क्लियर? हाँ, अब हम देखते हैं। ठीक है। Kent has classified the symptoms into how many category? डॉक्टर केंट्स ने सिम्टम्स कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर इज 3। क्या क्या था? कॉमन सिम्टम्स, नहीं सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाने, जनरल सिम्टम्स। जनरल में दो होता है जनरल सिम्टम्स, एक मेंटल जनरल, एज फिजिकल जनरल। जनरल सिम्टम्स, फिर क्या हो गया? पर्टिकुलर सिम्टम्स, फिर कॉमन सिम्टम्स। क्लियर? हाँ। इन अपीयरेंस ऑफ न्यू रेमेडीज, सॉरी, in appearance of new symptoms of medicine administered to patient is called। अगर किसी पेशेंट को एक मेडिसिन देने के बाद न्यू सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं हमको, तो क्या होगा? डिजीज एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन, बोथ, नन ऑफ एबव। क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन दिया गया, मेडिसिन देने के बाद उसके अंदर कुछ न्यू सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ रहा है, तो क्या है? दैट इज मेडिसिनल एग्रावेशन। डिजीज एग्रावेशन में क्या होता है? न्यू सिम्टम्स नहीं दिखाई देता, वो जो डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वही एग्रावेट कर जाते हैं और एग्रावेट करते रहते हैं। दैट इज डिजीज एग्रावेशन। फर्स्ट मेंटल पेशेंट इज ट्रीटेड बाय हैनीमैन। पहला मेंटल पेशेंट जो हैनीमैन के द्वारा ट्रीट किया गया था कौन था? स्टॉप, प्रिंस स्वाजेनबर्ग, वान ब्रुकेनथल, क्लॉकेनब्रिंग। राइट आंसर इज क्लॉकेनब्रिंग। मैरी मिलानी डी हर्बेली कम टू हैनीमैन क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ऐसे ही आसान क्वेश्चन में एग्जामिनर उलझा के रख देता है, कुछ भी छोड़ नहीं सकता है। मैरी मिलानी डी हर्बेली कम टू हैनीमैन क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, माइग्रेन, स्किन एलिमेंट्स, जॉइंट पेन। राइट आंसर इज स्किन एलिमेंट्स। मैरी मिलानी वाज फ्रेंच लेडी, जर्मन लेडीज, ग्रीक लेडी, जर्मन लेडीज, अमेरिकन लेडीज। मैरी मिलानी क्या थी? जर्मन लेडीज थी, फ्रेंच थी, ग्रीक थी, अमेरिकन लेडीज। राइट आंसर इज फ्रेंच लेडीज। रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड व्हीकल इन 50 मिलीसीमल स्केल। जो ड्रग सब्सटेंस रहता है, जो व्हीकल होता है, उसका रेशियो क्या होता है 50 मिलीसीमल स्केल में? 1:9, 1:99, 1:999, 1:4999। राइट आंसर इज 1:4999। ठीक है। वही 1:9 किसका होता है? डेसिमल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहां पे उठा के बोल देता है इन डेसिमल स्केल, तो ये सही हो जाता है। डेसिमल में क्या होता है? 1:9। और सेंटिसिमल 100, डेसिमल ऐसे याद कर लीजिए, डेसिमल 10, सेंटिसिमल 100, तो 1:9 डेसिमल और 1:100 सेंटिसिमल, 1:90, सॉरी 1:99 सेंटिसिमल। हाँ ठीक है। टॉक्सिक सिम्टम्स ऑफ ड्रग आर प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमिक डोज, फिजियोलॉजिकल डोज, क्रूड ड्रग इन लार्जर डोज। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ ड्रग आर प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमिक डोज, फिजियोलॉजिकल डोज, क्रूड ड्रग इन लार्जर डोज, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज
क्रूड डोज अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी पेशेंट को दे दिया जाए तो क्या होगा, उसके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर जाएगी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हेल्प, जब हम पेशेंट की टोटलिटी लेते हैं तो किस में हेल्प करता है? डिजीज डायग्नोसिस में बिल्कुल करता है। डिजीज प्रोग्नोसिस, मन इसका कितने हद तक हम लोग पेशेंट को बोल देते हैं ना 3 महीने में ठीक हो जाओगे, 2 महीने में, क्रोनिक केस में 2 महीने में ठीक हो जाओगे। हमें प्रोग्नोसिस कहां से पता चलती है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। ऑल ऑफ अबव, राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनाना मेडिसिन फॉर पब्लिश इन जर्मन लैंग्वेज बाय 6th एडिशन, ऑर्गेनान के 6th एडिशन को पहली बार जर्मन लैंग्वेज में किसने पब्लिश किया था? बोरिक ने, चार्ल्स यस डेवरिएंट, सी वासेलहोफ, रिचार्ड हेल। राइट आंसर इज रिचार्ड हेल। ये कब पब्लिश किए थे? 1921 में। क्लियर? जर्मन लैंग्वेज में किसने पब्लिश किया था? रिचार्ड हेल ने। और डॉक्टर हाइनेमैन की बायोग्राफी लिखने वाले कौन थे? रिचार्ड हेल। वहीं पे डॉक्टर बोरिक की बात की जाए तो इंग्लिश 6th एडिशन को जर्मन टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे डॉक्टर बोरिक। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। मैं इन विच एफोरिज्म डॉक्टर हाइनेमैन हैज गिव आइडिया अबाउट पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन। सॉरी 59 छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया इसमें। 58 के बाद सीधे मैं 60 पे आ गया, कोई नहीं, समझ जाएंगे। इन विच एफोरिज्म, अच्छा यहीं पे दो क्वेश्चन हम बना देते हैं, 60 को ही 59 और 60 कर देते हैं। इन विच एफोरिज्म डॉक्टर हाइनेमैन हैज गिव आइडिया अबाउट पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन। किसकी बात हो रही? केस टेकिंग की बात हो रही है। पेशेंट कमिंग फ्रॉम अदर फिजिशियन, केस टेकिंग कहां से कहां तक है? 83 to 104 एफोरिज्म। क्या कर, केस टेकिंग है, ठीक है। तो यदि पेशेंट अदर फिजिशियन से आता है तो किस एफोरिज्म में? 83 to 90, 83 to 89, 91 to 93, 92 to 94। राइट आंसर इज 91 to 93। वही पेशेंट कमिंग डायरेक्टली अगर पेशेंट आता है तो उसके बारे में किस एफोरिज्म में लिखा? 83 to 90 में लिखा हुआ है। क्लियर? आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? पेशेंट कमिंग डायरेक्टली, तो क्या होगा राइट आंसर? 83 to 90। ये क्वेश्चन और बन गया। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है ऑर्गेनाना मेडिसिन का। बाकी इससे भी कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो मैं टेलीग्राम जो चैनल बनाया हूं उससे आप जुड़ सकते हैं उसमें। और उस पे हम लोग अभी कुछ वो भी कर रहे हैं, किस कुछ चीजों को डिस्कस भी कर रहे हैं। काफी अच्छा चैनल, लोगों को हेल्प मिल रही है, अच्छी बात है, हेल्प मिलनी चाहिए। और बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। थैंक यू।